तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है पीरस के प्लेनेट से। सबसे पहले हम सब देखते हैं गोकू को जो मेडिटेशन कर रहा था। गोकू और व्हीस के बैटल के बाद जो व्हीस ने गोकू को समझाया था, गोकू वही करने की कोशिश कर रहा था। वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपना नेचर बना रहा था, यूआई को अपने बेस लेवल पे लाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ये उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था। प्लेनेट के दूसरे हिस्से पे हम सब देखते हैं विजिटा को। उसने भी अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी, वो भी मेडिटेशन कर रहा था। विजिटा को याद आता है जब पीरस ने उसे हाकाई एनर्जी का रास्ता दिखाया था, तब पीरस ने उसे एक बहुत जरूरी बात कही थी। विजिटा के मन में बस एक चीज होनी चाहिए, तबाही। कोई हेजिटेशन, कोई रिग्रेट, कोई गिल्ट नहीं, बस तबाही। ग्रेनोला से बैटल करते टाइम जब विजिटा ने पहली बार अल्ट्रा ईगो फॉर्म अनलॉक की थी और जब पहली बार हाकाई एनर्जी यूज की थी, तब उसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। बैटल के अंत में विजिटा वही फील करने लग गया था जो उसे नहीं करना था, जो पीरस ने उसे फील करने से मना किया था। विजिटा ने ये मान के घुटने टेक दिए थे कि सभी सेंस ने जो गलती की थी उसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही थी। सो विजिटा का रास्ता भी साफ था। अगर उसे अल्ट्रा ईगो के नए लेवल पे जाना है तो उसे अपने मन से ये सभी फीलिंग्स खत्म करनी होंगी। यार अगर गोकू और विजिटा के रास्तों को एक नजर से देखा जाए तो दोनों सेंस के रास्ते काफी सिमिलर लगेंगे। गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपना नेचर बनाना है, जिसके लिए उसके मन में कोई भी इमोशन नहीं आने चाहिए, और विजिटा को अपने मन में बस तबाही लानी है। इस चीज के अलावा उसके मन में भी कोई और इमोशन नहीं आना चाहिए। तो गोकू और विजिटा की मंजिल में बस एक छोटे से इमोशन का डिफरेंस था, पर इस वजह से दोनों की मंजिलें बिल्कुल अलग थी। इसके बाद हम सब देखते हैं व्हीस और ब्रोली को जो एक छोटा सा बैटल कर रहे थे। अपने लास्ट बैटल में ब्रोली ने काफी कुछ सीखा था, जिस एक्सपीरियंस की वजह से वो आज थोड़ा बेटर लग रहा था। व्हीस ब्रोली में एक चेंज नोटिस करते हैं। ब्रोली अपने रेज को काफी अच्छे से संभाल रहा था। जब ब्रोली व्हीस पे अटैक करता तो अपनी पूरी ताकत लगाता, जिस वजह से उसकी एनर्जी बाहर आती। व्हीस उसके अटैक को डॉज करते तो ब्रोली अपने आप को रिलैक्स करता, जिस वजह से उसकी मूवमेंट और ज्यादा स्मूथ होती और अपना अगला अटैक लेने के लिए वो और ज्यादा तेजी से बढ़ता। बेसिकली ब्रोली अपने दो अटैक्स के बीच में अपने आप को रिलैक्स करना सीख गया था, और ऐसा करने की वजह से उसकी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही थी। इन तीनों की ट्रेनिंग ऐसे ही चलती रहती है। तीनों काफी ज्यादा ग्रो करते हैं और इन तीनों से काफी दूर हम सब देखते हैं इनके अगले अपोनेंट को। फ्रीजा पहली बार सूनो से मिलता है और सूनो को देखते ही कंफ्यूज हो जाता है कि क्या सच में इस बंदे को इस यूनिवर्स की सभी जानकारी है। फ्रीजा माकी से पूछता है क्या तुम दोनों सच में इसी बंदे के पास आए थे। माकी इस बात पे बताती है बिल्कुल, और इस बंदे की दी गई सभी जानकारी बिल्कुल सही थी। फ्रीजा को यकीन नहीं होता तो वो टेस्ट करने लग जाता है। वो कहता है उसका पहला सवाल है इस मल्टीवर्स में कितने गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन है। सूनो के पास खड़ा उसका असिस्टेंट कहता है आपको सबसे पहले कुछ देना होगा, तभी आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। फ्रीजा ऑयल से कहता है इसे जो भी चाहिए शिप में से लाके दे दे, पर ऑयल इस बात पे कहता है इसे जो चाहिए वो शिप में नहीं है, वो आपके पास है। फ्रीजा पूछता है मतलब, और ऑयल बताता है आपको इसके गाल पे किस करना पड़ेगा। आपके किस के बाद ये डिसाइड करेगा कि आपके कितने सवालों के जवाब देगा। फ्रीजा को बहुत ही ज्यादा अजीब सा फील होता है। डेफिनेटली वो किसी भी कीमत पे ऐसा नहीं करने वाला था। तो फ्रीजा अपना असली रूप दिखा देता है। वो एक की अटैक बना के सूनो की आंखों के सामने आता है और कहता है अगर तूने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो ये बता तेरा क्या होगा। सूनो की हालत खराब हो जाती है। वो कहता है मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा, पर यार थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा सांस तो लेने दो। फ्रीजा पीछे हो जाता है तो सूनो उसके पहले सवाल का जवाब देता है इस मल्टीवर्स में टोटल 12 गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन है और एक मॉर्टल को गॉड बनाने की तैयारी चल रही है। हालांकि पहले 18 यूनिवर्सेस के 18 गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन हुआ करते थे, पर आपने अभी का पूछा तो अभी के हिसाब से 12 हैं। फ्रीजा का अगला सवाल एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन किस तरह बना जाता है, इसके पीछे का प्रोसेस आखिर क्या है। सूनो इस बात का जवाब देता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म किया जाता है। उस रिचुअल को परफॉर्म करते ही एक मॉर्टल एक गॉड बन जाता है, और इस रिचुअल के बारे में बस गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स, ग्रैंड पीस, सीनो और सीनो गार्ड्स को पता है। फ्रीजा पूछता है मतलब तुझे इस रिचुअल के बारे में कुछ नहीं पता। सूनो इस बात पे बताता है ग्रैंड पीस ने इसे सीक्रेट रखा है, इसलिए बस डीटीज ही इस बारे में जानते हैं। फ्रीजा का अगला सवाल एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मारने का सबसे आसान तरीका क्या है। सूनो इस बात का जवाब देता है एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मारने का सबसे आसान तरीका है उसके यूनिवर्स के सुप्रीम गाय को मार देना। ऐसा करने से उस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मर जाएगा और साथ ही एंजल भी गायब हो जाएगा। फ्रीजा का अगला सवाल अगर मुझे इस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। सूनो इस बात का जवाब देता है एक गॉड बनने के बस 2 ही तरीके हैं, या तो आपको वो रिचुअल परफॉर्म करना होगा जिसके बारे में बस डीटीज को पता है, या फिर आपको उस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बैटल में हरा के खुद को सुपीरियर साबित करना होगा। इसके बाद कहानी आती है पीरस के प्लेनेट पे। व्हीस और ब्रोली का बैटल खत्म हो गया था। गोकू और विजिटा एक ही साथ एक ही मोमेंट पे अपनी आंखें खोलते हैं। दोनों की मेडिटेशन भी कंप्लीट हो गई थी। गोकू एक लंबी गहरी सांस लेता है, अपनी पूरी बॉडी को फील करता है और उसे ऐसा लगता है उसके अंदर थोड़े चेंजेस तो आए हैं। विजिटा अपने हाथों को देख रहा होता है, उसे भी ऐसा लगता है उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं। इसके बाद ये दोनों व्हीस और ब्रोली के पास आ जाते हैं। गोकू कहता है वो अपने अंदर आए चेंजेस को फील कर पा रहा है, लेकिन अपनी असली काबिलियत जानने के लिए एक बैटल करना बहुत जरूरी है। विजिटा इस बात पे कहता है तो फिर मैदान में आ जा काकारोट, इस पर अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, देखते हैं कौन ज्यादा ऊपर है। गोकू इस बात पे कहता है यार मैं तो ऑलवेज तैयार हूँ, पर
पीरस यहाँ पे फाइट करने की परमिशन थोड़ी ना देंगे। मेरा और गोहान के बैटल ने इस प्लेनेट का जो हाल किया था पीरस को अभी भी वो अच्छी तरह से याद होगा, और अगर हम दोनों अपने पूरे पोटेंशियल के साथ फाइट करेंगे तो इस प्लेनेट का तो पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। विजिटा इस बात पे कहता है फिर करे तो क्या करे, क्योंकि एक ऑल आउट बैटल तो बनता है, वरना ट्रेनिंग का क्या फायदा। वैसे इन दोनों की बात बिल्कुल सही थी, जो मेहनत की थी उसका रिजल्ट क्या आया है ये बात जानना बहुत जरूरी है। और ट्रेनिंग करने और बैटल करने में बहुत फर्क होता है। ट्रेनिंग में आप अपने आप को सुधारते हो, लेकिन बैटल में आपको वो कमियां पता चलती हैं जिनको ट्रेनिंग में सुधारा जाता है। दोनों से सोच में पड़ जाते हैं कि यार करे तो क्या करे। अब बात है बैटल करने की, तो किसी के मन में आइडिया आए या फिर ना आए, पर गोकू के मन में तो जरूर आएगा। गोकू विजिटा से कहता है यार एक काम हो सकता है, मेरी नजर में 2 वॉरियर्स हैं जो हमें बहुत अच्छा बैटल दे सकते हैं, हम अपनी पूरी ताकत उनके खिलाफ लगा सकते हैं। और मैं ये बात यकीन के साथ कह सकता हूँ, जितना बेताब हम दोनों इस बैटल के लिए हैं, उससे कई ज्यादा बेताब वो हमसे फाइट करने के लिए होंगे। विजिटा सोच में पड़ जाता है कि यार वो 2 बंदे कौन हो सकते हैं जिनके अंदर इतनी ताकत है कि हमारी पूरी पावर्स को झेल पाए। इसके बाद कहानी आती है ट्रंक्स और गोटेन पे। इन दोनों ने सुपर सैयन 3 फॉर्म को तो अनलॉक कर लिया था, पर इससे आगे का रास्ता इन दोनों को नहीं मिल रहा था। ये दोनों मेहनत तो कर रहे थे, पर इससे आगे के लेवल अचीव कैसे किए जाए ये इन्हें नहीं पता था, क्योंकि इनके पास कोई भी मेंटोर नहीं था। गोटेन कहता है कि यार यहाँ तक तो आगे, पर इससे आगे कैसे जाएं? हमें एक बहुत बड़ा पावर बूस्ट चाहिए, तभी हम आगे के लेवल तक जा पाएंगे। ट्रंक्स इस बात पे कहता है अब तो बस एक ही बंदा हमारी मदद कर सकता है। गोटेन इस बात पे पूछता है कौन, और ट्रंक्स बताता है गोहान। गोटेन कहता है हाँ यार एक बात तो मुझे याद है, गोहान ने मुझे बताया था जब उसने फाइट करना छोड़ दिया था तब वो भी बहुत कमजोर हो गया था। फिर सुप्रीम काई उसे अपने प्लेनेट पे लेके गए और वहाँ पर एल्डर काई ने उसका पोटेंशियल अनलॉक किया, और कुछ इस तरह गोहान ने अल्टीमेट फॉर्म को अनलॉक किया था। गोहान ने बताया था वो शायद खुद से उस पावर तक कभी नहीं जा पाता, और अगर जाने की कोशिश करता तो उसे बहुत ज्यादा टाइम लगता। ट्रंक्स इस बात पे कहता है ये हुई ना बात, मतलब हमारा रास्ता भी साफ है, हमें भी अपना पोटेंशियल अनलॉक कराना पड़ेगा। गोटेन पूछता है पर यार सुप्रीम काई के प्लेनेट पे कैसे जाएं? ट्रंक्स इस बात पे कहता है अब ये बात तो गोहान ही बताएगा, चल सीधा उसी के पास चलते हैं। इसके बाद कहानी आती है पीरस के प्लेनेट पे। गोकू विजिटा से कहता है भाई हमें यूनिवर्स 11 में जाना चाहिए, वहाँ पर हमें बहुत अच्छा बैटल मिलेगा। मुझे यकीन है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से चिरन भी पक्का खुद पे मेहनत कर रहा होगा। और सारा सोच के देख, टूर्नामेंट ऑफ पावर में ही वो इतना ज्यादा पावरफुल था, तो वो कितना ज्यादा पावरफुल हो गया होगा, वो सच में अलग ही लेवल पे आ गया होगा। विजिटा इस बात पे कहता है कि यार बात तो सही है, चिरन की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी, उससे बैटल करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, पर ये मजा तो तुझे मिलेगा ना, मेरा क्या? चिरन मेरे से फाइट थोड़ी ना करेगा, वो तो अपना बदला लेने के लिए तेरे से फाइट करेगा। गोकू इस बात पे कहता है अबे याद कर वहाँ पे टोपो भी तो होगा, तू उससे फाइट कर लियो, बात खत्म। विजिटा इस बात पे कहता है टोपो की पावर इतनी ज्यादा थोड़ी ना थी, मैंने उसे ब्लू में आराम से हरा दिया था, वो मुझे क्या ही टक्कर देगा। गोकू इस बात पे कहता है अबे यार फिर से सोच के देख, टोपो यूनिवर्स 11 का नया गॉड बनने वाला है, ऐसे थोड़ी ना उसे गॉड बना देंगे, उसकी पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी। विजिटा को इस बात में दम लगता है टोपो बेलमोट और मार्गरीटा से ट्रेनिंग ले रहा था, तो डेफिनेटली उसकी पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी। विजिटा गोकू से कहता है चल ठीक है यार मैं तैयार हूँ। गोकू वीस से कहता है कि यूनिवर्स 11 तक लिफ्ट मिल सकती है। वीस बताते हैं जब तक पीरस उन्हें जाने की परमिशन नहीं दे देते तब तक वो अपने यूनिवर्स से बाहर कहीं नहीं जा सकते। विजिटा इस बात पे कहता है तो फिर चलो पीरस के पास जल्दी से परमिशन लेते हैं और अपने सफर पे निकलते हैं। सो गोकू विजिटा वीस और ब्रोली सीधा पीरस के पास आते हैं। पीरस आराम फरमा रहे थे, वो सबको अपने पास देखते हैं तो पूछने लगते हैं क्या बात है। गोकू कहता है दरअसल हमें आपकी परमिशन चाहिए, हम यूनिवर्स 11 में जाना चाहते हैं और बस वीस ही हमें वहाँ पे लेके जा सकते हैं, तो क्या हम जाएं? पीरस इस बात पे कहते हैं ये तुम्हें कोई टैक्सी लगता है, जब देखो मुंह उठा के इसके साथ जाने की बात करते हो, और वहाँ पे जाके करना क्या है तुम्हें? कोई नहीं जाएगा वहाँ पे, यहीं बैठो सारे। गोकू इस बात पे कहता है दरअसल हमें अपनी न्यू पावर्स को टेस्ट करना है, यहाँ पे तो नहीं कर सकते क्योंकि ऑल आउट बैटल की वजह से आपको बहुत डिस्टर्ब होगा, इसलिए हमने सोचा यूनिवर्स 11 में जाते हैं और वहाँ पर जाके चिरन और टोपो से फाइट करेंगे और इस बैटल से हमें बहुत फायदा होगा। पीरस इस बात पे कहते हैं मैं अपनी बात बस एक बार कहता हूँ, मैंने मना कर दिया ना, नहीं जा सकते मतलब नहीं जा सकते। विजिटा इस बात को सुन के हंसने लगता है। सब विजिटा के ऐसे रिएक्शन को देख के हैरान हो जाते हैं। विजिटा कहता है मुझे आपका कुछ समझ नहीं आता, ना तो आप खुद कुछ करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं, कहीं आपको इस बात का डर तो नहीं है कि अगर मैं और कैकारोट ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो बहुत जल्द आपको पीछे छोड़ देंगे। पीरस फाइनली अपने पहले वाले रूप में आ जाते हैं और कहते हैं आगे कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लियो, वरना तेरी तबीयत के लिए बहुत बुरा हो सकता है। विजिटा इस बात पे कहता है बस मुझे इतना बता दीजिए कि मैंने गलत क्या बोला, उसके बाद आपको जो भी मेरे साथ करना है आप कर सकते हैं। पीरस अपने आप को शांत करते हैं और दूसरी तरफ देखने लगते हैं। गोकू को लगता है शायद पीरस नहीं मानेंगे। गोकू वीस और ब्रोली निराश होके यहाँ से जाने लगते हैं कि इतने में पीरस कहते हैं थोड़ी देर बाद निकलेंगे, इतने तुम सब आराम कर लो। ऐसा कहकर पीरस अपने कैसल के अंदर जाने लगते हैं। विजिटा स्माइल करता है क्योंकि उसे यकीन था वो पीरस को मना ही लेगा। गोकू बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा होता है, अपने आगे आने वाले बैटल को सोच के उसके अंदर अभी से खुजली हो रही होती है। ब्रोली गोकू और विजिटा से पूछने लगता है कि उसे भी वहाँ पे कोई अपोनेंट मिल सकता है, वो भी बैटल करना चाहता है। गोकू इस बात पे कहता है टेंशन ना ले, जरूर मिलेगा, एक
पर हमें वहाँ पे पहुँच तो जाने दे, हम सबको बहुत मजा आएगा। व्हीज कहते हैं जाने से पहले कुछ खा लिया जाए, लेमो सब के लिए कुछ अच्छा सा बना दो क्योंकि ये सफर बहुत लंबा होने वाला है। हम सब देखते हैं पीरस को जो सोच रहे थे कि फाइनली अब टाइम आ चुका है कि पीरस इन सबको दिखा दे एक गॉड की असली ताकत क्या होती है। वैसे यार मजा आ जाएगा ना अगर पीरस यूनिवर्स 11 में जाके पेलमोट को चैलेंज कर देते हैं। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का बैटल देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, पर क्या ना मुश्किल था ऐसा होगा या फिर नहीं। इसके बाद कहानी आती है फ्रीजा पे जो अपनी शिप के अंदर था। उसने जूनो से और भी सवाल पूछे थे जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। पेरी ब्लू और किकोनो फ्रीजा के पास थे, उसके ऑर्डर का वेट कर रहे थे। पेरी ब्लू कहती है तो क्या हम सुप्रीम काई के प्लेनेट पे चलें? फ्रीजा इस बात पे कहता है वहाँ पर जाने से कोई फायदा नहीं होगा। किकोनो इस बात पे कहता है पर सुप्रीम काई को मारने से पीरस अपने आप मर जाएंगे, आपको उनसे फाइट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फ्रीजा इस बात पे बताता है अगर मैंने सुप्रीम काई को मार दिया तो मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थोड़ी ना बनूंगा। अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ग्रैंड बीस्ट अपने हिसाब से चुनेंगे। मुझे किसी भी तरह पीरस को बैटल में हराना पड़ेगा, वही एक रास्ता है मेरे असली मुकाम तक पहुँचने का। किकोनो पूछता है तो क्या आपको अपनी पावर पे भरोसा है? क्या आपकी पावर पीरस को हरा सकती है? फ्रीजा इस बात पे कहता है अब ये तो बैटल करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस बैटल को करने से पहले मुझे थोड़ा तैयार होना पड़ेगा। मतलब यार फ्रीजा ने डिसाइड कर लिया था वो लॉर्ड पीरस को चैलेंज करेगा और वो भी बहुत जल्द। अब ये देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा कि फ्रीजा की ब्लैक पावर पीरस के सामने टिक पाएगी या फिर पीरस की हाकाई पावर ब्लैक फ्रीजा को तबाह कर देगी। हमें ब्लैक फ्रीजा की ताकत का थोड़ा बहुत अंदाजा है। ब्लैक फ्रीजा ने गोकू और विजिटा को वन शॉट डाउन कर दिया था, जिसका मतलब ब्लैक फ्रीजा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन हमें पीरस की असली ताकत का कोई अंदाजा नहीं है। पीरस असल में कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। फिलहाल अभी फ्रीजा काम की बात करता है। वो किकोनो से पूछता है क्या शिप के अंदर उसकी ट्रेनिंग के इंतजाम किए जा चुके हैं? क्या बात है यार, मतलब ब्लैक फॉर्म अचीव करने के बाद भी फ्रीजा और ज्यादा ट्रेनिंग करने वाला था। अब वो किस हद तक ट्रेनिंग करेगा ये देखने वाली बात थी। किकोनो बताता है बिल्कुल हमारा नया ट्रेनिंग चैम्बर बिल्कुल तैयार है, आपको यहाँ पे ट्रेनिंग करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। फ्रीजा अपने काम पे लग जाता है। क्या वो अपने सपने को पूरा कर पाएगा? क्या वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन पाएगा? अब ये तो हमें आगे ही पता चलेगा।